हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स में। तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर क्लास ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। पिछले लेक्चर्स में हम nth डेरिवेटिव निकाल रहे थे स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए। आज हम लेकर के आ गए हैं लेक्चर 4, जिसमें हम उसी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शंस ले रहे हैं जिसके हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर जरूर चेक करें। तो हमें nth डेरिवेटिव निकालना बहुत अच्छे से आता है। हमने काफी सारे फंक्शंस के nth डेरिवेटिव निकाले हैं, आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, खाली केवल फंक्शंस दूसरे। ठीक है, तो हम फंक्शंस ले लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला फंक्शन है आज का, फंक्शन ले लेते हैं लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर ax sin bx प्लस c। ये फंक्शन जो है अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उससे थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें जो है इसमें हमें टू फंक्शंस का प्रोडक्ट दिख रहा है। पहला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, दूसरा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। देन हम इसका क्या करेंगे, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है। लेकिन देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आता है, अगर जैसा कि हमने क्लास 12 में पढ़ा है, कोई फंक्शन दिया हुआ है u इंटू भी, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, देन उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते थे? उसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हम कैसे निकालते थे? फर्स्ट छोड़ते थे, देन सेकंड का डेरिवेटिव करते थे, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव करते थे, देन फिर हम सेकंड छोड़ देते थे। यही करते थे हम क्लास 12 में, जब हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना होता था। हमें भी यहाँ सेम चीज दिख रहा है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, देन हमें उसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। जब हम nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमें उसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, तो हम सेम वही काम करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव, देन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? फर्स्ट हम छोड़ देंगे e टू द पावर ax, देन हम सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे। सेकेंड है sin bx प्लस c, और sin x का हो जाता है cos x। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली sin x का हो जाएगा cos bx प्लस c इंटू, यहाँ x के साथ b है, देन b। ठीक है, देन प्लस अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, देन e टू द पावर ax इंटू a, एंड ये एग्जैक्टली हम वही लिख देंगे, sin bx प्लस c। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने फर्स्ट को छोड़ दिया, देन सेकंड का किया, देन फिर हमने फर्स्ट का किया, देन सेकंड हमने एग्जैक्टली वही लिख दिया। इसमें हम देख रहे हैं कि e टू द पावर ax दोनों में कॉमन है, देन हम e टू द पावर ax बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके बाद क्या बचेगा? ये a वाला टर्म हम पहले लिख लेते हैं, a sin bx प्लस c प्लस b cos bx प्लस c। ये आ गया। देन हमें एक चीज समझ में आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, देन ये फिर से प्रोडक्ट में आ रहा है, ये पूरा एक फंक्शन और ये पूरा एक फंक्शन, देन हमारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। हमें क्लियरली वो चीज दिख रहा है कि हमारा कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ता ही जाएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, है ना? तो क्यों ना हम इससे इस चीज को, इस पूरे टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई अभी ही कर ले। अभी इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये पूरा टर्म छोटा हो जाएगा, देन फिर उसको हम डिफरेंशिएट करने से कोई फर्क हमें पड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ओके, देन इतना तो है कि हाँ, इसे हमें छोटा करना है। देन हम कैसे छोटा करेंगे?
क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमारा साइन में है, ये फंक्शन साइन में है, देन हम कोशिश करते हैं कि इस पूरे टर्म को हम साइन में ही कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, एक आइडेंटिटी पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि होता है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमें पता है। तो अगर हम इस पूरे टर्म को साइन के फॉर्म में लाना चाहते हैं, लेकिन अगर इस पूरे टर्म को हम इस फॉर्म में ले आए तो हम उसको आराम से साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ साइन है, देन साइन के साथ हमें कोस वाला टर्म लाना है, यहाँ कोस है, देन कोस के साथ हमें साइन वाला टर्म लाना है। मतलब ए जो होगा वो कोस वाला होगा, कोस का फंक्शन होगा, एंड बी जो होगा वो साइन का फंक्शन होगा। तो हमें लेट करना पड़ेगा, सो लेट कर लेते हैं हम। लेट ए इक्वल्स टू कोस वाला लाना है, देन आर कोस थीटा, एंड बी इक्वल्स टू साइन लाना है, देन आर साइन थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, देन हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर एक्स, ए की जगह पे आर cos थीटा एंड साइन बी एक्स प्लस सी, प्लस बी की जगह पे आर साइन थीटा एंड कोस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ आर दोनों टर्म में है, देन उसको हम बाहर ले आते हैं, तो आर ई टू द पावर एक्स कोस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस साइन थीटा कोस बी एक्स प्लस सी। देन यहां से हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या लिखेंगे, आर है, देन ई टू द पावर ए एक्स भी है, फिर क्या हम इसे इस फॉर्म में ले आ पाए हैं, साइन ए दैट इज साइन दिस एंड कोस मल्टीप्लाई में साइन उधर लिख सकते हैं, एंड फिर यहाँ साइन एंड यहाँ कोस, तो हम इस फॉर्मेट में ले आए हैं, देन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे साइन बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा टर्म इस फॉर्मेट में था, एंड इसको हम इतना लिख सकते हैं, देन हमने इसको इतना लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा आया फर्स्ट डेरिवेटिव, आर ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया आर ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो हम इसी का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ आर हमें एकदम कांस्टेंट दिख रहा है, आर हम बाहर कर लेते हैं। उसके बाद ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, देन हम फिर से इसको u इंटू भी का जैसे डिफरेंशिएशन करते थे सेम वही करेंगे। फर्स्ट हम छोड़ देंगे e टू द पावर x, देन हम अगर हम साइन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाता है, कोस, तो साइन का हो गया कोस bx प्लस सी प्लस थीटा इंटू बी प्लस, अब हम फर्स्ट का करेंगे तो e टू द पावर x इंटू ए, एंड साइन हम वैसे ही लिख देंगे, साइन bx प्लस सी प्लस थीटा। ये हो गया। फिर यहाँ पे e टू द पावर x हमें दोनों टर्म्स में दिख रहा है, देन इसे हम बाहर लिख लेते हैं, तो फिर क्या आ गया, a वाला टर्म हम पहले लिख लेंगे, a साइन bx प्लस सी प्लस थीटा प्लस b cos
बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है, अब हम फिर से देख रहे हैं, हमें फिर से वैसा ही टर्म मिला है साइन और कोस में। देन हम फिर से इस पूरे टर्म को साइन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी को लेकर के डेरिवेटिव करें देन हमारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। बस यही रीजन है इसको साइन में रिड्यूस करने का। ठीक है, देन यहाँ पे यहाँ साइन है, यहाँ कोस है। अगर यहाँ कोस आ जाए, यहाँ साइन आ जाए, तो उसको हम साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लेट ए को हमें कॉस के फॉर्म में लिखना है, देन आर cos थीटा एंड b इक्वल्स टू r sin थीटा। आप यहाँ पे r और थीटा का टेंशन मत लो, r और थीटा क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं जैसे जैसा बोल रही हूँ आप बस आराम से वो करो। देन हम उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। तो हमारा y2 क्या आ जाएगा, r e टू द पावर ax, a का वैल्यू r cos थीटा bx, सॉरी r cos थीटा एंड देन फिर साइन है, साइन bx प्लस c प्लस थीटा। फिर b का वैल्यू क्या गेट किया हमने, r साइन थीटा। तो r साइन थीटा इंटू कोस bx प्लस c प्लस थीटा। यहाँ r दोनों टर्म्स में दिख रहा है, हम r बाहर ले आएंगे। अगर हम r बाहर ले आए, बाहर एक पहले से r स्क्वायर हो जाएगा e टू द पावर ax, देन बचता क्या है cos थीटा इंटू साइन bx प्लस c प्लस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस bx प्लस c प्लस थीटा। ये आ गया। देन फिर हम फिर से देख रहे हैं, ये उसी फॉर्म में आ गया जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए किया था। तो हम यहाँ से इसको लिख देंगे साइन bx प्लस c प्लस थीटा, ये पूरा टर्म प्लस ये थीटा, थीटा दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस 2 थीटा। ये निकला हमारा सेकेंड डेरिवेटिव, r स्क्वायर e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस 2 थीटा। अब हमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था r e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस थीटा। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में r का पावर 1, सेकेंड में r का पावर 2, e टू द पावर ax सब दोनों में है एंड साइन bx प्लस थीटा एंड थीटा का मल्टीपल यहाँ 1 है, यहाँ 2 में 2 है। ठीक है, तो अगर हम सिमिलरली अगर हम लिखें तो इसका थर्ड डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, r क्यूब e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस 3 थीटा। क्योंकि हमारा जो हम निकाल उससे तो हमें यही पता चल रहा है, यही एक पैटर्न मिल रहा है हमें। तो हम सिमिलरली y3 इसका ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो yn होगा वो हम क्या लिखेंगे, तो एक बार स्टार्टिंग से लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या था, गिवन था हमारे पास y इक्वल्स टू e टू द पावर ax साइन bx प्लस c। देन हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला r e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस थीटा, यही निकाला था। वैसे ही इसका सेकेंड डेरिवेटिव r स्क्वायर e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस 2 थीटा। और फिर हमने सिमिलरली y3 भी लिखा जो कि r क्यूब e टू द पावर ax
साइन bx प्लस c प्लस 3 थीटा होता। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली हमें हमारा पैटर्न समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि r का पावर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, e टू द पावर x सबके साथ है, एंड साइन bx प्लस c है, एंड थीटा का मल्टीपल जो है वो बढ़ रहा है। तो वैसे ही इसका n डेरिवेटिव हम लिखेंगे, आप भी बोलो क्या लिख सकते हैं, r टू द पावर n e टू द पावर x साइन bx प्लस c प्लस n थीटा। ठीक है, तो ये रहा इस फंक्शन के लिए nth डेरिवेटिव। इसमें एक्स्ट्रा बस इतना था कि हमें ध्यान देना था कि हमें उस बड़े वाले जो टर्म जो था उसको थोड़ा कॉम्प्रेस करके लिखना है, और वो भी क्यों, ये भी एकदम लॉजिकल है, क्योंकि अगर हम उस बड़े वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते देन वो नेक्स्ट टाइम जो डेरिवेटिव आता वो तो और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। वो सिंपल ही था कि हमें उसे कॉम्प्रेस करके लिखना ही था, रिड्यूस करना ही था। तो बस इतना था कि हमें करना किस तरह से है, तो आप वो देख लेना। तो ये था इस फंक्शन के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये हमने निकाला e टू द पावर x sin bx प्लस c के लिए। सिमिलरली अब हम e टू द पावर x cos bx के लिए निकालेंगे। ठीक है, सो लेट हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू e टू द पावर x cos bx प्लस c। इसमें भी हम सिमिलरली काम करेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमें दिख रहा है दो प्रोडक्ट में है, देन हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें, देन हम फर्स्ट हम छोड़ देंगे e टू द पावर ax, देन जब हम सेकंड का करेंगे तो cos x का माइनस साइन x होता है, वैसे ही cos bx प्लस c का माइनस साइन bx प्लस c इंटू b। ये छोटा छोटा चीज है, साइन नेगेटिव या पॉजिटिव लगाना, ये सब छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी, एंड प्लस अब हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे e टू द पावर ax इंटू ए हो जाएगा, एंड देन सेकेंड हम वही लिख देंगे cos bx प्लस c। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। e टू द पावर ax दोनों टर्म्स में है, देन हम e टू द पावर ax आउटसाइड ले आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट है एंड ये पॉजिटिव पार्ट है, ना पॉजिटिव पार्ट पहले लिखेंगे ऑब्वियसली। ओके, तो a cos bx प्लस c माइनस b साइन bx प्लस c, ये लिख दिया। अब हमें दिख रहा है फिर से उसी टाइप का टर्म आ गया है, देन हम इससे तो डायरेक्टली अब सेकेंड डेरिवेटिव हम करने नहीं वाले, क्यों वो आपको क्लियर है। तो करना क्या है, हमें फिर से इस पूरे टर्म को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करना है तो किस चीज में, क्योंकि ये फंक्शन कोस में है, फिर हम इस पूरे टर्म को कोस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। और कैसे, हमें कोस का आइडेंटिटी पता है, क्या होता है, कोस ए प्लस बी, क्या हो रहा है, कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस वाले में अगर यहाँ पॉजिटिव है देन यहाँ नेगेटिव होता है, क्लियर है। तो ये कोस वाला आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इस पूरे टर्म को कोस में कन्वर्ट करना है। देन कोस के साथ हमें कोस ही चाहिए एंड साइन के साथ हमें साइन ही चाहिए, मतलब ए जो है वो कोस वाला फंक्शन होगा और बी जो है वो साइन वाला फंक्शन होगा, क्लियर है। तब वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, देन उसको हम कोस के फॉर्मेट में आराम से लिख पाएंगे। तो हम पुट करते हैं, लेट
a इक्वल्स टू आर, ए की जगह पे कोस चाहिए, देन आर कोस थीटा एंड b इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, देन हम इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो y1 इक्वल्स टू e टू द पावर x, e की जगह पे r कोस थीटा एंड फिर कोस bx प्लस c माइनस b की जगह पे r साइन थीटा इंटू साइन bx प्लस c। ये आ गया, r दोनों टर्म्स में है, r हम बाहर ले आते हैं, तो क्या बच जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस bx प्लस c माइनस साइन थीटा इंटू साइन bx प्लस c। ठीक है, ये बच गया। अब अगर हम ध्यान दें तो ये जो पूरा टर्म है वो इसी फॉर्म में आ गया, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, तो उसको हम cos a प्लस b लिख सकते हैं। तो वैसे ही r ई टू द पावर ax cos bx प्लस c पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, देन bx प्लस c, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, देन प्लस थीटा। क्लियर है, ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, r ई टू द पावर ax cos bx प्लस c प्लस थीटा, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया वो पहले लिखते हैं। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया r ई टू द पावर ax cos bx प्लस c प्लस थीटा। अब जब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देन हम इसी का डेरिवेटिव निकालेंगे, r इसमें कांस्टेंट है, फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारा, तो e टू द पावर x छोड़ेंगे पहले, देन फिर सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस साइन bx प्लस c प्लस थीटा इंटू b प्लस, अब e टू द पावर ax का करेंगे तो e टू द पावर ax इंटू a एंड बच जाएगा cos bx प्लस c प्लस थीटा। सिंपल, जैसे हम डेरिवेटिव करते थे प्रोडक्ट्स का वही किया है हमने। उसके बाद अब देखते हैं e टू द पावर ax दोनों में है, देन हमें पता है आगे का स्टेप क्या होना चाहिए, r e टू द पावर ax बच गया क्या, हम पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिखेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव है, देन क्या आ जाएगा a cos bx प्लस c प्लस थीटा माइनस b साइन bx प्लस c प्लस थीटा। फिर से हमारा उसी टाइप का टर्म आ गया। अब तो हमें पता ही है क्या करना है, क्योंकि हम कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम फिर से उससे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो कोस के साथ हमें कोस ही चाहिए एंड साइन के साथ हमें साइन ही चाहिए। सो क्या हम पुट करेंगे, लेट a इक्वल्स टू r cos थीटा एंड b इक्वल्स टू r साइन थीटा, देन हम इसे सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, r e टू द पावर ax, a का वैल्यू है r cos थीटा, देन r cos थीटा एंड इनटू cos bx प्लस c प्लस थीटा माइनस b का वैल्यू है r साइन थीटा इंटू साइन bx प्लस c प्लस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, r दोनों टर्म्स में है, हम उससे बाहर ले आते हैं, तो बाहर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ई टू द पावर ax, क्या बच जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस bx प्लस
सी प्लस थीटा माइनस साइन थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस, सॉरी यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ था साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, ये आ गया। हम फिर से देख रहे हैं, ये उसी आइडेंटिटी की तरह आ गया है। देन हम इसे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर ए टू द पावर एक्स कोस ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया है, देन कोस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस थीटा। हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते थे, इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। देन आर स्क्वायर ए टू द पावर एक्स कोस बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमने आराम से किया और आपसे भी आराम से ही होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था आर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा एंड वाई टू हमारा ये आया। देन हम कंपेयर करके वाई थ्री तो हम लिख ही लेंगे, दैट इज आर क्यूब ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स प्लस सी प्लस 3 थीटा, एग्जैक्टली यही होगा, है ना। हाँ, तो इसका nth डेरिवेटिव भी अब हम आराम से लिख सकते हैं। हमने इतना काम कर लिया इसमें कि अब हम इसका nth डेरिवेटिव आराम से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारे पास e टू द पावर ax कोस bx प्लस c। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था हमारे पास, r e टू द पावर ax कोस bx प्लस c प्लस थीटा। उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया था, वो आया था आर स्क्वायर e टू द पावर ax कोस bx प्लस c प्लस 2 थीटा। वैसे ही थर्ड डेरिवेटिव हम सिमिलरली लिख पाए थे आर क्यूब ई टू द पावर ax कोस bx प्लस c प्लस 3 थीटा। इतना काम हमने कर लिया। अब इतना काम करने के बाद हम कैपेबल हैं कि हम आराम से इसका nth डेरिवेटिव लिख पाएंगे। तो इसका nth डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, r टू द पावर n e टू द पावर ax cos bx प्लस c प्लस n थीटा, एग्जैक्टली यही हमें लिखना था और यही हमारा राइट nth डेरिवेटिव है। क्लियर है सबको। ये साइन वाला जो था, कोस वाला जो था, ये सिमिलर बनता है, बस साइन और कोस का डिफरेंस है। तो आप अगर दोनों क्वेश्चंस बनाते हो तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है। ये नहीं कि अब मेरा फर्स्ट बन गया देन हम सेकंड मेरे से बन जाएगा, ऐसा नहीं। अगर फर्स्ट बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे तो ऐसा नहीं है कि मुझे सेकंड नहीं बनाना, आपको सेकंड भी बनाना है, देन फिर सेकंड बन जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रो हो एकदम, ठीक है। तो आप देख लेना कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के क्लास में। थोड़ा लेंदी है बट इजी है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, देखते जाओ कैसा कैसा था, नोट कर लेना आप। बहुत कुछ पढ़ लिया आज हमने। तो ये आया था हमारा लास्ट। तो अगर मैं कहूँ कि आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, आपसे पूछूं, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन था e टू द पावर ax साइन bx प्लस c। इसका nth डेरिवेटिव आपको खुद से लिखना है, आप खुद से लिखो। फिर सेकंड फंक्शन था हमारा e टू द पावर ax कोस bx प्लस c। आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या था।
जैसे कि इसका डेरिवेटिव था r टू द पावर n e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n थीटा, और फिर इसका डेरिवेटिव था सेम r टू द पावर n e टू द पावर ax cos bx प्लस c प्लस n थीटा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उतना हार्ड भी नहीं है याद रखना, इजी ही है जहां तक मुझे लगता है। तो हमने एक चीज इस अभी भी छोड़ा हुआ है कि r और थीटा का वैल्यू क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन में r और थीटा यूज कर रहे हैं, देन हमारा फर्ज बनता है कि r और थीटा क्या है वो हम जाने, है ना। वो अभी तक मैंने उसे बताया नहीं है, तो एक काम करते हैं यहीं पे साइड में बता देते हैं। तो r और थीटा हमारे पास था क्या क्या। हमने a क्या वैल्यू लेट किया था, r कोस थीटा, एंड फिर हमारा b था r साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमारा काम है कि हमें r और थीटा का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स अगर हम r का वैल्यू निकाल रहे हैं देन हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, और अगर हम थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं देन हमें r को एलिमिनेट करना है। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले अगर हम r का वैल्यू निकालना चाहें, हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से स्क्वायर, तो यहाँ से हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन बच्चा को पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रहा r का वैल्यू। वैसे ही अगर हम थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें r एलिमिनेट करना है, देन अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। डिवाइडिंग then b by a equals to r sin थीटा by r cos थीटा। यहाँ से r एलिमिनेट हो गया, then that is equal to tan थीटा। अगर हम यहाँ से tan का वैल्यू निकालें तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b by a। तो जब आप इस क्वेश्चन को बनाते हो और आपने इस क्वेश्चन में r और थीटा यूज किया है, आपका फर्ज बनता है कि r और थीटा क्या है वो आप दिखाओ। देन लास्ट में ये क्वेश्चन बनाने के बाद आप ये काम जरूर से करना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने कुछ नया सीखा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करें। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाइए, उनको शेयर करिए, है ना। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।